नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिमागी कसरत। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये दिमागी कसरत आखिर है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये दिमागी कसरत, जो भी कोई चीज़ हम दिमाग से करते हैं उसे हम दिमागी कसरत कहते हैं। और उसमें थोड़ा समय लगता है और उसमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। तो ऐसे एक दिमागी कसरत का नाम है पहेलियाँ। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अम, दोस्तों मैं आपको आंसर्स जो है वो अगले हफ्ते बताऊंगी। और दोस्तों आप गूगल से ना कीजिएगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स पे इनके आंसर्स लिख के बताइएगा। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी 10 की 10 पहेलियों का आंसर लिखें। आपको जितने आंसर्स आते हैं आप उतने लिख सकते हैं, चाहे वो 1 हो 2 हो, फर्क नहीं पड़ता, बस आप लिख दीजिएगा। और दोस्तों आज है मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान, वो है मेरा भाई। उसका नाम है समय। समय हेलो बोलो सभी को। हेलो दोस्तों। तो दोस्तों मैं पहेली बोलूंगी, मेरा भाई उसका मतलब बताएगा। तो चलिए दोस्तों पहली पहेली से शुरू करते हैं। मेरी पहली पहेली ये है कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसे हम खा सकते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसको हम खा सकते हैं और बोल भी सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। वह कौन सी चीज है जिसे काटने पर लोग गाना गाते हैं। इस पहेली का मतलब ये है, वह कौन सी चीज है जिसे काटने पर लोग गाना गाते हैं। गोल है पर गेंद नहीं, पूंछ है पर पशु नहीं, पूंछ पकड़कर खेले बच्चे फिर भी मेरे आंसू न निकलते। दोस्तों इसका मतलब है कि ऐसी कौन सी चीज है जो गोल है पर गेंद नहीं, जिसकी पूंछ भी है पर कोई जानवर नहीं, पूंछ पकड़ के खेले बच्चे फिर भी उसके आंसू नहीं। उसका मतलब ये है कि बच्चे उसकी पूंछ के साथ खेलते हैं और उसके एक भी आंसू नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। दोस्तों इस पहेली का मतलब ये है कि अगर आप 3 अक्षर लेकर उनको उल्टा सीधा लिखोगे तो उनका वो चीज सीधी आंसर सीधा ही आएगा। चलिए दोस्तों अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है। इसका मतलब है कि प्रश्न उत्तर क्या चीज है। अगली चलो दोस्तों, बिन खाए बिन पिए सबके घर में रहता हूँ, ना हंसता हूँ ना रोता हूँ, घर की रखवाली करता हूँ। दोस्तों इस पहेली का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जो खाती भी नहीं है और पीती भी नहीं है और रोती भी नहीं है और हंसती भी नहीं है, बस घर की रखवाली करती है। चलिए दोस्तों अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। काला रंग मेरी है शान, सबको देता मैं हूँ ज्ञान, शिक्षक करते मुझ पर काम, नाम बताओ मनोमहान। दोस्तों इसका मतलब ये है कि क्या था, मेरा रंग काला है और मैं सबको ज्ञान देता हूँ और टीचर मुझ पे लिखते हैं, काला रंग पे काम करते हैं। दोस्तों अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। सींग है पर बकरी नहीं, काठी है पर घोड़ा नहीं, ब्रेक है पर कार नहीं, घंटी है पर किवाड़ नहीं। दोस्तों इस पहेली का मतलब ये है कि उसकी सींग भी है पर वो कोई बकरी नहीं है, उसके पास सीट भी है पर वो कोई घोड़ा नहीं है, उसके पास घंटी भी है पर वो कोई दरवाजा नहीं है, ब्रेक
उसके पास ब्रेक भी है, पर वो गाड़ी नहीं। चलिए दोस्तों, अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी। दोस्तों, इस पहेली का मतलब ये है कि काला घोड़ा सफेद सवारी, इसका क्या था? दोस्तों, इस पहेली का मतलब ये है कि काला घोड़ा होता है और एक सफेद सवारी, जब एक उतरता है तो दूसरे की बारी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये पहेली ला अंतिम आज की। जो लंबी पूंछ के साथ बिना पंखों के आकाश में उड़ता है, बताइए वह कौन है? दोस्तों, इस पहेली का मतलब ये है कि एक चीज है जो जिसकी लंबी पूंछ होती है पर पंख नहीं, तब भी वो आकाश में उड़ती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहेलियाँ। इनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। सही उत्तरों के साथ हम आपको मिलेंगे अगले हफ्ते। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त। हाँ, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।